नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और साल का लास्ट महीना है, तो जान लेते हैं इस लास्ट मंथ में कौन से विशेष त्यौहार, कौन से विशेष दिन आने वाले हैं। तो 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी, साथ ही भगवान दत्तात्रेय जयंती भी 7 दिसंबर को आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 31 दिसंबर खत्म होते ही साल वर्ष 2023 प्रारंभ हो रहा है, नए साल का आगमन हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि इस साल के अंतिम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है और प्रथम वर्तमान में वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है। 5 दिसंबर को पहला राशि परिवर्तन होगा और वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे और पुनः 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि में शनि के साथ युति करके विराजमान रहेंगे, जहाँ पर शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल का ये लास्ट महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं, जो कि बुध सप्तम भाव में आपके विराजमान हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। अब चूंकि आपकी राशि स्वामी है, लग्नेश है, तो आपकी पर्सनालिटी को और अधिक पावरफुल बनाएंगे क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं। इस समय आपके जो भी बिगड़े हुए काम है, बहुत लंबे टाइम से जो योजना आपकी अटक रही थी, उन योजनाओं में आपको सफलता मिल जाएगी। वहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका सफलतापूर्वक संपन्न होने से साल का ये लास्ट महीना आपके लिए बहुत खुशनुमा रहेगा। प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो लोग अब तक आपको कहीं गिनते नहीं थे, वो लोग भी अब आपको मानना प्रारंभ कर लेंगे। आप उन्हें भी अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने में सफल हो जाएंगे। ददियाल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं बुध आपके सुखेश भी हैं, तो सुख भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ और सप्तम भाव में बैठे। सुखेश का सप्तम भाव में जाकर बैठना आपकी सुखों में भी निरंतर वृद्धि करेगा। कोई भी अटकाव वाली प्रॉपर्टी है तो वो अब आपकी या तो बिक सकती है या आप खरीद सकते हैं। क्रय विक्रय से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। भूमि का सुख, वाहन का सुख आप भरपूर प्राप्त करेंगे। नया वाहन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। नए वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं। वहीं ये समय आर्थिक रूप से भी आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ रहने वाला है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। इस समय आपके सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो काम आपके अधूरे पड़े हैं वो काम भी द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और फाइनेंशियली उनसे आपको बड़ी हेल्प इस महीने मिल सकती है। अब बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
प्रमोशन के चांसेस या फिर मनचाही ट्रांसफर के योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। तो बुध जो कि आपकी राशि स्वामी है, वो इस माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। साल में जाते जाते बुध के अच्छे रिजल्ट आपको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा। तो ये धन भाव की स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है, परंतु अपने माइंड को अगर आपने स्टेबल कर लिया, क्योंकि चंद्रमा मन, माता और मस्तिष्क के कारक ग्रह है, बैलेंस माइंड से अगर आपने कोई भी काम किया तो निश्चित रूप से सफलताओं को अपने लिए दुगना पाएंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। और इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। इस समय विवाह संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, और अगर लव रिलेशनशिप में है तो उसमें भी आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो चंद्रमा के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, और वे बैठे हैं आपके षष्ठम भाव में। तृतीय इसका अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके रोगों में कमी लेकर आएगा, वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि भी होगी। इस समय आप बहुत पराक्रमी अपने आप को महसूस करेंगे। काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। और 16 दिसंबर के बाद का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके अटकाव की स्थितियों में आपको अपने भ्राताओं की, अपने भाई बहनों की हेल्प मिलेगी। कजन्स के साथ ट्यूनिंग बेहतरीन होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और हॉबी से आप प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचम भाव में केतु बैठे हैं, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बहुत संभल कर रहना है। संतान के लिए जो अगर आप ट्राई करें तो मिसकैरेज की संभावना है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। पंचम भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं और लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। पंचमेश और लग्नेश की युति आपके लिए बहुत ही शानदार, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी रहेगी। करियर में जो युवक युवतियां अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतरीन है। करियर में कुछ नया करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय कई नए अवसर पैदा करेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। वहीं लव रिलेशनशिप को परिवार की सहमति मिलती हुई दिखाई देगी। आपके प्रेम को विवाह की परिणति में आप इस माह बदलना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। वहीं कला वर्ग के छात्रों को भी मनचाही सफलता इस समय प्राप्त होगी, और खासकर जो कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हुनर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं। आपकी कला को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब शुक्र चूंकि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो द्वादश भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठ रहे हैं, और ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और अनर्गल खर्च की वजह से आपका आर्थिक पक्ष डावाडोल हो सकता है। और खर्चे कैसे? खुद के ऊपर, फैशन की चीजों पर। जो चीज नहीं है वो आप खरीद के ले आएंगे। परफ्यूम, कॉस्मेटिक, कपड़े, ज्वेलरी, इन पर खर्च अधिक हो सकता है। तो आपको खासकर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, और खासकर आपको अपने जीवन साथी को भी थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने देना है। उनको कहना है कि आप बजट देखकर चलें, तभी आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। घूमने फिरने पर, मौज शौक, मनोरंजन पर खर्च हो सकता है। हालांकि मंगल यहाँ पर आपके 12th हाउस में वक्री होकर बैठे हैं तो ये आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे, पर फिर भी आपको ध्यान रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों का तालमेल आपको भरपूर देखने को मिलेगा, और अधिकारियों का भी मार्गदर्शन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब आते हैं सीधा आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर।
रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि द्वादश स्थान में बैठे हैं और अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का अपने ही घर को देखना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करेगा। सूर्य वैसे भी षष्ठम भाव में आधे माह तक बैठने वाले हैं, जो कि आपके रोग भाव को ठीक करेंगे, यानी स्वास्थ्य संबंधी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। अगर आप बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं तो अब आप रिलीफ महसूस करेंगे। रक्त विकारों से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं शत्रु भी आपसे डिफीट खाएंगे, यानी आपसे मात मिलेगी उनको, और आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुसंगति से बच जाएंगे और जीवन में किसी चीज को, किसी घटना को लेकर आपको थोड़ा सा उस घटना से हमेशा सीखते रहना है, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर गलत लोगों की संगति हो गई है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोग आपके जीवन में दोबारा ना आए। अब मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश मंगल अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, लाभ भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर रहेगी, पर फाइनेंशियली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लाभ हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई को हम यूं ही उड़ा दें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलें। इस समय सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस समय रिस्की कामों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यानी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लॉटरी में कर रखा है, क्रिप्टो में कर रखा है, या फिर किसी अन्य रिस्की काम में कर रखा है, तो निश्चित रूप से ये निवेश आपका उगेगा, यानी उसमें अब आप लाभ की स्थितियां प्राप्त करेंगे। इस समय आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, और गुरु का स्वग्रही होकर कर्म भाव में जाकर बैठना हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है। वैसे भी केंद्र स्थान में गुरु 10th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए गुरु से संबंधित आपको हर तरीके से सफलता प्राप्त होगी। जो टीचर शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपका खुद का कोई कोचिंग सेंटर है या फिर शिक्षा से संबंधित आप कुछ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत शानदार सफलता प्राप्त होगी। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से हैं तो निश्चित रूप से आपका मैनेजमेंट सराहा जाएगा। अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। चारों तरफ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कई योजनाएं आपकी सक्सेसफुल तरीके से क्रियान्वित होती हुई दिखाई देगी। अब गुरु चूंकि कर्म भाव में भी बैठे हैं, तो कर्म भाव को यानी कामकाज को बढ़ाएंगे, उसमें आपको अच्छी ग्रोथ देंगे। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और कारको भाव नाश कर रहे हैं, पर फिर भी चूंकि सप्तमेश गुरु अच्छी पोजीशन में, इसलिए छोटी छोटी टकरार होकर खत्म हो जाएगी। बड़ा झगड़ा नहीं होगा और एक दूसरे के साथ में मनभेद नहीं होंगे। मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए, इसीलिए एक दूसरे को लेकर चलें और ईगो को एक दूसरे के बीच में स्थान न लेने दें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके रोजमर्रा की लाइफ को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। कार्य सार्थक रूप से सिद्ध होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शुभ कार्यों से आप यात्राएं करेंगे। जो योजनाएं बनी हैं वो क्रियान्वित हो जाएगी। अचानक लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र से मिलेगा। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और सफलता के आप नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। अब शनि चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्येश अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु शनि अपने ही घर में बैठे हैं। कर्म प्रधान तो आपको बनना ही पड़ेगा, और कर्म प्रधान बिना तो देखिए, अगर ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं और हमने कुछ भी नहीं किया है तो वो हमारा सपोर्ट कैसे करेंगे। तो कर्म प्रधान तो आपको बनना ही है, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। परंतु सोच समझकर निवेश करें। जल्दबाजी में बहुत ज्यादा निवेश ना कर दें और जल्दबाजी में निवेश से बचें। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी और वायु और जल यात्रा इस समय संभव है। तो ये था मिथुन राशि वालों का
दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख और 27 से 31 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में यानी अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। इस समय आपको केयरफुल रहना है। 7, 8, 17, 18, 25 और 26 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल रहें। अब जान लेते हैं शुभ रंगों के बारे में। तो ग्रीन के सारे शेड्स आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके अलावा पिस्ता ग्रीन कलर आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। पीला, गोल्डन ये कलर्स भी आपके लिए बहुत अच्छे और शुभ फलदायक रहने वाले हैं। तो इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में कर सकते हैं। अब उपाय आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन भोजन के पूर्व गौ ग्रास निकालकर ही भोजन करें। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। पन्ना रत्न धारण करें। रोजाना भगवान शिव को जल अर्पित करें। गुरुजनों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। और अगर आपके पूजा कक्ष में गणेश जी नहीं है तो मूंगा गणेश की स्थापना कर उसकी पूजा आराधना जरूर करें। ये कुछ उपाय जो कि आपको इस माह करने चाहिए और ये इस माह को बहुत विशेष बना देंगे। पर अगर आप जानना चाहते हैं अपने वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां जाकर क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली के आधार पर अपने आने वाले वर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आज वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं जिनके हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।